ऑपोजिशन इकट्ठी होती जा रही है इमरान खान साहब के खिलाफ, कोई इनकी कामयाबी जो आप डेट बता रहे हैं उस डेट के 4 दिनों बाद मजीद रुकावट आ रही है इमरान साहब के लिए। दोनों का प्लानट कैसे रुकावट आ रही है? एक को आएगी, लेकिन शहबाज साहब को रुकावट आ रही है, मरियम साहब के सितारे मजीद खराब हो और मियां नवाज शरीफ। मुझे लगता है एक प्लानट ऐसा आया हुआ है कि ये मामला रिलैक्स हो गया है। अब मिलिट्री सिविल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम से कन्फ्लिक्ट नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। जुम्मतुल मुबारक है। प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं। माहौल भी गर्मा गर्म है, पॉलिटिक्स में गर्मी आई हुई है और बहुत सारे जो सियासतदान हैं वो खुश हैं कि उनकी बारी आने वाली है। बहुत सारे जो हुकूमत में हैं वो ज़रा देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। तो जिस तरह हमारे प्रोग्राम में हमेशा होता है, पहले कुछ मुल्की मामलात, कुछ गैर मुल्की मामलात, कुछ इलाकाई मामलात, उन पर बात करेंगे कि ये प्लैनेट्स क्या अटकेलियाँ दिखा रहे हैं। और फिर उसके बाद आपका जो हफ्ता 17 जनवरी से शुरू होकर 24 जनवरी तक है वो कैसा गुजरेगा। लेकिन एक बात एट वेरी आउटसेट आई मस्ट टेल यू कि ये कोई स्पिरिचुअल इल्म नहीं है, ये एक सेकुलर इल्म है, ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है। और इसको जो गैब का जो हाल है, गैब का जो इल्म है वो सिर्फ मेरे अल्लाह को है। ये एक कदीम इल्म है और इस पर हम हमेशा गुफ्तगू करते हैं और आज भी उसी स्पिरिट में गुफ्तगू करेंगे। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सवाल मेरा ये है कि जनाब ये बयान फरमाइए कि क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासत चल रही है। इमरान खान साहब से शुरू करते हैं। उनकी पार्लिमानी पार्टी के अंदर बाहर बड़ी बातें हो रही हैं, बड़ी कहानियाँ चल रही हैं, तो आप बताइए कि कैसी है, उनके सितारे क्या बता रहे हैं। सर ये अगले 2-3 महीने तो मुझे लगता है कि ये बात बढ़ सकती है और अच्छा। इस किस्म के वाज़ेह इख्तलाफात जो है वो सामने आ सकते हैं। और बात यूँ भी कहते हैं लोग कि जमहूरियत में ऐसे ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो जमहूरियत में हो रहा है वो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इस किस्म की सूरत हाल बनी पड़ी है। और इमरान साहब के लिए काफ़ी रुकावटें हैं, बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं। और ये जो रुकावटें हैं अभी तो जो सिलसिला जारी है, प्रोग्राम लोग सुन रहे हैं, उनको वाज़ा वो ख़ुद प्रोग्राम सुनते रहते हैं, उनको अंदाज़ा होगा क्या हो रहा है। हमारे कहने से सिर्फ इतनी बात है कि हम उसके असबात में बात करें कि हाँ ऐसी सूरत हाल है, इख्तलाफात हैं। लेकिन जो प्लैनेट हैं जो अक्सर आपका मकसद होता है सवाल करने का, वो तो मुझे लगता है जी कि 29 तारीख के बाद इमरान साहब की कुछ ज़्यादा मुखालफत आ रही है। 29 जनवरी जी, जनवरी के बाद, और वो यूँ समझ लीजिए कि अब मार्च तक रहेगी। तो मार्च तक हाँ सूरत हाल जो रहेगी, उसके बाद इमरान साहब देखेंगे कि वैसे कोई उनका अपना ज़ाती मसला है वो सामने आ जाएगा। तो यूँ सूरत हाल चल पड़ी है। अच्छा। और ये जो सूरत हाल है ये अभी 29 को मज़ीद तेज़ हो जाएगी और इमरान साहब को जो रुकावटें हैं वो मुझे लगता है मज़ीद बढ़ जाएंगी। कोई ऐसा प्लैनेट भी है जो इन हालात में उनकी मदद करने आएगा? मदद करने एक कोई उनका साथी है जो अब शायद उनका साथ दे और इंसान अपना जैसे कि एक अच्छा साथी इंसान के लिए साबित होता है। तो इमरान साहब महसूस करेंगे कि आज तक जितने थे सब ने चक्कर दिया है, अब एक नया सही मुखलिस सही साथी मुझे मिला है और वो दल पर्दा उनकी बड़ी मदद करेगा। ये आप पहले भी बयान फरमा चुके हैं। जी जी, वो नज़र आ रहा है ना जी कि वो प्लैनेट उनके जाब के खाने में दाखिल हो गया है और जाब के खाने में दाखिल 28 दिसंबर को हुआ है। अच्छा। तो वो अभी जनवरी में फिर मार्च में वाज़ेह उनको एहसास होगा कि कोई करीबी बहुत ही करीबी मदद को आ गया और दर पर्दा और वो मुखलिस होगा।
जिस तरह पहले लोगों ने उनको इस्तेमाल किया है या उन्होंने ख़ुद उन लोगों की बातें मानी हैं, अब ऐसा नहीं होगा। अब वो महसूस करेंगे कि मुझे एक सही साथी मिल गया है, सही मशवरा दिया जा रहा है और सही सूरत हाल सामने जो है वो सामने आ चुकी है। 25 जनवरी को पीडीएम का एक इजलास है, सरबराही इजलास, जिसमें फैसला किया जाएगा कि तहरीक अदम एतमाद हो या क्या हो। ऑपोजिशन इकट्ठी होती जा रही है इमरान खान साहब के खिलाफ। कोई इनकी कामयाबी जो आप डेट बता रहे हैं, उस डेट के 4 दिनों बाद मजीद रुकावट आ रही है इमरान साहब के लिए। तो यूँ समझ लीजिए कि मुमकिन है वो डेट ही वो एक किस्म की पेशबीनी जिसे कहते हैं, इंसान को महसूस हो कि ये जो आज हालात बने हैं ये तो वाकई बहुत बड़ी रुकावट आने वाली है। और वो रुकावट जो है 29 तारीख को आ रही है और वो 5 हफ्ते के लिए आ रही है। तो वो फिर जो भी सूरत हाल होगी हमारे सामने आएगा सब कुछ। लेकिन ये वाज़ह अब भी एक ऐसी सूरत हाल है जो इमरान साहब के लिए रुकावट बनी हुई है। मरियम नवाज साहब बहुत खुश नजर आ रही हैं, बड़ी बातें कर रही हैं। वो ये महीना उनके लिए ठीक था मरियम साहब, लेकिन ये जो 18-19 जनवरी के बाद और आगे चलकर फिर उनको महसूस होगा कि किस तरह मेरी ज़िंदगी में रुकावटें आ गई हैं। ये महीना 19 जनवरी तक उनके हक़ में, और आपने देखा होगा कि कुछ इसी किस्म का मूड उनका बना हुआ है और ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से नज़र आता है जैसे शी हैज़ स्कोर्ड सम पॉइंट। शहबाज शरीफ साहब भी बड़ी वजारत उज़्मा की लुक देने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी यूं स्टाइल से खड़े होते हैं जैसे वज़ीर आज़म खड़े हैं। उनके लिए बड़ी मज़ीद रुकावटें आ रही हैं। मैं तो ये कहूँगा कि एक हफ्ते के बाद मज़ीद रुकावटें आ रही हैं। अच्छा, उनके लिए भी। तो इससे मतलब ये हुआ कि हमारी जो सियासी ज़िंदगी है इसमें कोई अजीब ही खड़ाक, अच्छा खड़ाक आप मेरे लफ्ज़ कई दफ़ा पकड़ लेते हैं। खड़ाक से मेरी मुराद ये है कि एक दूसरे के ज़रूरत से ज़्यादा इख्तलाफात के साथ झगड़े की शक्ल ना बन जाए, जो कि कई दफ़ा महसूस होता है। तो इस तरह की सूरत हाल बनने वाली है। 29 जनवरी के बाद इमरान साहब अपनी रुकावट की वजह से गुस्से में आ जाएंगे और गुस्से में उनका रिएक्शन होगा। ही विल बिकम रिएक्टिव। तो ये सूरत हाल भी बनने वाली है। यही हाल उसका होगा। हमारे जो दूसरे सियासतदान हैं अपोजिशन वाले, अभी आप जिनका पूछ रहे थे, शहबाज साहब का भी रुकावट आ रही है। अब आप कहेंगे दोनों में कैसे रुकावट आ रही है? ये सवाल नेचुरल यही है। नेचुरली इसका जवाब नेचुरली यही है कि प्लैनेट्स का खेल है ये। खेल यही नज़र आता है कि उनकी भी रुकावट आ रही है और इमरान साहब की भी रुकावट आ रही है और 29 जनवरी के बाद आ रही है। और रुकावट दूर किसकी हो रही है? बहुत आपने जनरल बाजवा का क्या प्लेनेट बताता है? वो दोनों की रुकावट दूर नहीं होगी। इस तरह ही हालात से उतार चढ़ो चढ़ेगा और साथ साथ चलेंगे उनके साथ। अच्छा, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप क्या है? वेल, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप सर मैं तो ये कहूँगा कि दैट प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व्ड। ये मसला मिलिट्री वाला अब हल हो गया है। मैं तो प्लेनेट की रूस से ऐनक लगाकर ये देख रहा हूँ। बिल्कुल, हम आप वही बात करेंगे जो आप प्लेनेट की। जी, तो मुझे रूस से बात करनी पड़ती है। वो कई दफ़ा आपको इतनी अजीब लगती है, आप मुझे गौर से देखते हैं और मैं डर जाता हूँ कि शायद पता नहीं मैंने क्या क्या डाला है। हालांकि मुझे कहना पड़ता है प्लेनेट की वजह से। अब भी आप यही सोच रहे हैं कि दोनों का प्लेनेट कैसे रुकावट आ रही है। एक को आएगी, लेकिन शहबाज साहब को रुकावट आ रही है, मरियम साहब के सितारे मजीद खराब हो और मियां नवाज शरीफ, मेरे महबूब कायद, उनके लिए सर मौका था 19 जनवरी तक। अच्छा, उनको मौका मिला है हालात में कुछ रिलैक्सेशन। अब रिलैक्सेशन का मेरे जहन में उर्दू का लफ्ज़ नहीं आ रहा, अगर कोई आया तो आप फौरन रियायत आप समझते रियायतें वेल कुछ रिलैक्सेशन, कुछ उनके हालात में नरमी आई हुई थी। डू यू एक्सेप्ट इट? यस, नरमी। तो नरमी आई हुई थी। हालात उनके बड़े बेहतरीन है। लंदन में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर वो फिर रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, उनके साथ एक जमघटा होता है उनकी तारीफ करने वालों का, उनकी तारीफ में खबरें लिखने वालों का।
तो उनको क्या प्रॉब्लम है? ओके, लेकिन ये जो है ये 30 तक चांस है। ये जो कुछ हो रहा है इसमें भी उन्होंने इन हालात से पूरी तरह फायदा नहीं उठाया। अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स, आप जो भी कहते रहे, अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स ही हैज नॉट टेकन एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, रिलैक्स सिचुएशन, ये जो नरमी आई हुई थी। तो आप महसूस करेंगे कि 19 के बाद उनके लिए फिर मजीद हालात ख़राब हो रहे हैं। ओहो, अच्छा। जी जी, आप महबूब कायद कहें या जो भी कायद कहें, तो आपका कायद के लिए 19 जनवरी के बाद ये जो रिलैक्स। अच्छा, और हमारे सिर्फ जो हमारे जो शख्सियात हैं, अहम शख्सियत जो हैं, बड़ी सेंसिटिव शख्सियत, जनरल कमर जावेद बाजवा, उनके प्लैनेट्स क्या बताते हैं? उनके प्लैनेट ये बताते हैं कि वो टेंशन से बाहर निकल आए हैं। अच्छा, तो ये तो उनको अपनी जिम्मेदारियों का और अपनी तैयारियों का पूरी तरह भरपूर एहसास हो चुका है और इसमें वो महसूस करते हैं कि माई जॉब इज़ ओके। और ये जो आपने एक अजीब सवाल किया है और आपने मेरी तरफ बड़े गौर से देखा है कि मिलिट्री और सिविल के क्या हालात हैं, तो आप महसूस करेंगे, मुझे लगता है एक प्लैनेट ऐसा है हुआ है कि ये मामला रिलैक्स हो गया है। अब मिलिट्री सिविल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम से कन्फ्लिक्ट नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप। वो प्लैनेट ऐसे ही है जिसकी वजह से ये मामलात। अच्छा, ये तो आपने बड़े लोगों की बातें बता दी सारी। अवाम के बारे में कुछ बताएं, कुछ उनकी जिंदगियों में कोई नरमी आएगी, उन्हें कोई रियायत देने के लिए तैयार होगा? सर, ये मार्च 2023 तक अवामी जो जज्बात हैं वो परेशान कुन हैं। अवामी अगर सतह पर आप देखेंगे तो मुझे यही कहना पड़ेगा कि एक प्लैनेट ऐसा हुआ है कि अवाम बेचैन है, अवाम परेशान है, अवाम दबाव में है और वो एक साल रहेंगे। अच्छा, और ये उनकी रिहाई जो है 23 मार्च 2023 के बाद किसी न किसी शक्ल में होगी। लेकिन ये जो पूरा 2022 है, इसमें मई और ख़ास तौर पर अगस्त बड़ी टेंशन ला रहे हैं अवाम के लिए। अवाम के लिए वैसे भी टेंशन आ रही है हमारे मुल्क में। मई में आ सकती है, अभी फरवरी में भी एक सितारा ऐसा आ रहा है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हालात में टेंशन आ जाएगी, जिसमें हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब शामिल हैं उस टेंशन में। तो ये सूरत हाल आने वाली है अगले 2-3 महीनों में, और अगस्त में तो बहुत टेंशन होगी। वैसे पाकिस्तान के हम देखते हैं प्लैनेट्स, बज़ाहिर प्लैनेट्स तो नहीं लेकिन हालात देखते हैं तो जो लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे थे, अभी चंद दिन 2-4 दिन पहले ही वो एक जो तंजीम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनका एक बड़ा अहम कमांडर था, वो मारा गया जो पाकिस्तान में प्लानिंग कर रहा था दहशत गर्दी की। तो हालात इस लिहाज से पाकिस्तान के कैसे हैं, हमारे अमन अमान के पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है सर। ये जो आप कह रहे हैं कि वो नहायती पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कोई अपना पार्ट अदा करे तो वो मारा गया। इसके अलावा भी दस्तूर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सारे हैं और हमारी क्या दुश्मनों की, आपका मतलब है साजिशें जारी हैं ज़बरदस्त, और हमारी क़यादत को ऐसा लगता है कि यहाँ आपस में झगड़े हो रहे हैं। लेकिन जब जोर साया छाया हुआ हो तो मुल्क में ऐसे ही होता है, मायूसी है, रुकावटें हैं, आदमी दिल गिरफ्तार हो जाता है और इस तरह जैसे कि हारे को महसूस हो रहा है और आवाम ख़ास तौर पर मुतासर हो रहे हैं और अभी आगे चलकर मजीद मुतासर होंगे। पाकिस्तान में भारत का बताइए कुछ, उनका क्या सूरत हाल है? किसका जी? भारत की, इंडिया की। हाँ जी, उनके सितारे भी जोल के ज़ेरे साए हैं, वहाँ पर भी कोई ना कोई गड़बड़ होती रहेगी। आप अक्सर खबर सुनेंगे कि इंडिया में भी किसी न किसी कोई ना कोई मसला खड़ा हुआ, हाँ, खड़ा होगा और इस तरह इंडिया भी अपने मसाइल से अपना उलझा रहेगा, क्योंकि जोल ऐसे ही करता है। ये कोरोना से जान नहीं छूटती प्रोफेसर? हाँ जी, कोरोना से जान, पिछली दफ़ा भी आपने सवाल किया था, हर दफ़ा इतने मैसेज आते हैं। आपने 24 दिसंबर को मैंने आपसे अर्ज किया था कि ये एक दफ़ा फिर तेज़ हो जाएगा। मैंने 3 तारीखें दी थी पिछले साल जनवरी में, मैंने 17 फरवरी की तारीख दी
मैंने 18 जून की तारीख दी, मैंने 24 दिसंबर की तारीख दी कि इन तीनों में ये जो कोरोना है ये परेशानी का सबब बनेगा या फैलेगा। अब आगे चलकर कुछ ऐसा वक्त आने वाला है कि शायद ये कम हो जाए, लेकिन ये असल छोड़ेगा हमें 1 अक्टूबर 2022 को। उस वक्त फिर एक दफ़ा फैलेगा, फैल के छोड़ेगा 1 अक्टूबर या 10 अक्टूबर 2022 को। वहाँ फिर इकट्ठे होंगे ये अपना सैटर्न और यूरेनस, इनकी तरबीह बनेगी, वो फिर ऐसे ही एक रुकावट आ जाएगी, फिर ये मसला बन जाएगा, उसके बाद फिर ये जान छोड़ जाएगा। अच्छा, तो ये साल अक्टूबर तक उतार चढ़ाव का नक्शा रहेगा। और हमारे दोस्त मुल्क चाइना के सितारे क्या कहते हैं? सर उनके लिए बहुत बड़े मसाइल हैं। अच्छा, किसी वक्त भी कोई मसला जो है ज़रूरत से ज़्यादा संगीन, और ख़ास तौर पर पहले 3 महीनों में ये जो अब शुरू हो गए हैं, तो चाइना जो है वो हमारा एक बहुत बड़ा सियासी हरीफ कहूँ, क्या कहूँ, हलीफ हैं हमारे, अभी तो वो हमारे साथी हैं जी। तो वो इस लिहाज से हमें ये बात अजीब सी लगती है, लेकिन हमने तो प्लैनेट की बात करनी होती है। तो प्लैनेट जो उनकी तारीख पैदाइश जायचों में मिली है मुझे, वो यही है, उसके मुताबिक ये नज़र आता है कि उनको मसाइल हैं, गंभीर मसाइल हैं, और वो बहुत बड़े गंभीर मसाइल का उनको सामना है, और चाइना को करना पड़ेगा सामना इनका। और हमारे अजीम दोस्त अमेरिका के हालात कैसे? अमेरिका जो है अगर किसी मुल्क में उसने मुदाखलत की तो फिर ख़राब होगा, जैसे अफ़गानिस्तान में ख़राब हुआ, जैसे वियतनाम में ख़राब हुआ। वो फिर प्लानट लगा हुआ है कि अमेरिकन को हर सूरत किसी दूसरे मुल्क में, गैर मुल्क में, बैरूनी मुल्क में मुदाखलत या कोई शरारत नहीं करनी चाहिए। करेंगे तो फंसेंगे बुरे वो बुरी तरह, जिस तरह के वियतनाम में और अफ़गानिस्तान में हो चुका है। ठीक है, प्लानट लगा पड़ा है। ठीक हो गया जी। प्रोफेसर साहब अब चलते हैं, हफ्ता कैसा गुजरेगा, और स्टार एरीज से हमली हजरात जी सर। 17 जनवरी से 24 जनवरी तक हफ्ता कैसा गुजरेगा? तो सर ये जो हमली अफराद हैं इनकी सोशल लाइफ ठीक नहीं है। अच्छा, कोई परेशानी नज़र आती है मुझे किसी दोस्त की वजह से, और कोई दोस्त उनका ऐसा है जो उनकी जो माली सूरत हाल है उस पर उसकी नज़र है। अच्छा, और वो किसी वक्त गैर मुतवक्को तौर पर ये छेड़खानी कर सकता है और उनके लिए बड़ा मसला बन जाएगा। दूसरा ये है कि इनके सोशल लाइफ में अतारत जो है वो रुज्जत पजीर है, तो उसकी वजह से ये है कि ज़िंदगी सोशल लाइफ में मज़ीद एहतियात चाहिए। कोई ऐसी गलती ना कर बैठें जिसके लिए सम सिली मिस्टेक, अतारत से ऐसे ही होता है अगर वो रुज्जत में हो तो वो उनके सोशल लाइफ में रुज्जत में है तो वो वहाँ ही जोल है, तो उस वास्ते उनको अपना जोल उनके सोशल लाइफ में है, तो एहतियात चाहिए। और माली हालात कैसे? माली हालात पर मैंने अभी अर्ज़ किया था कि किसी की नज़र है सोशल लाइफ में जो उनकी कोई एक्टिविटीज़ हैं, या तो वो सोशल लाइफ में जो उनकी सरगर्मी है उनका कोई बहुत बुरा असर पड़ रहा है माली मामलात पर, ओके, या कोई दोस्त उनसे पैसा लेगा जो फिर वापस नहीं करेगा, और एक अजीब उनके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। रोमांस का पूरा साल उनके हक में नहीं है, जो कुछ हो चुका है वो हो चुका है। अब हमले अफराद को रोमानी मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी, वरना खामखा परेशानी से वास्ता पड़ेगा, मायूसी और नाकामी का एहसास रहेगा, और अपनी ज़िंदगी को खामखा वो परेशान। हेल्थ वेल्थ ठीक रहेगी इनकी? हेल्थ जो है वो इन दबाव की वजह से जो आगे नज़र आ रहे हैं थोड़ी बहुत असर पड़ेगा, लेकिन बहरहाल क्योंकि इनका जो रूलर मरीख होता है हमली अफराद का वो मुकाबला कर लेंगे। ठीक हो गया। तो यूँ रोमानी मामलात में मुझे नज़र आता है कि सबसे ज़्यादा एहतियात उनको रोमानी मामलात में करनी चाहिए, वरना नाउमीदी उनको बड़ी तकलीफ़ देगी। ठीक हो गया। आगे आज सौर की तरफ आते हैं, टॉरस। हाँ, टॉरस की तरफ आते हैं। तो उनके जो करीबी रिश्तेदारों के साथ मामला ठीक नहीं है, वो कोई ऐसी बात कर रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, इससे इख्तलाफ पैदा होंगे। तो बेहतर यह है कि ज़रा एहतियात हो तो
उनके लिए। और दूसरा ये है कि कोई छोटा सफ़र ना करें इन दिनों। घरेलू ज़िंदगी किसी मसले का शिकार हो सकती है, उसका भी ख्याल रखें कि घर में क्या हो रहा है। और अतारज को जो रुझ होता है वो उनके कारोबारी खाने में लगी हुई है। अच्छा, तो ये जो रुझ होता है कारोबारी तौर पर सुस्त रवि पैदा करेगा। ओके। और ये जो है 18 दिन रहता है, तो ये भी अपना ख्याल रखें। कोई दोस्त उनका साथ दे सकता है। रोमानी मामलात में ज़्यादा आप तवक्कुआत वाबस्ता न करें। खुलेल खान फाख्ता उड़ाकर ले जाएगा। अच्छा, ठीक है। और हेल्थ कैसी है? वेल सो एंड सो, ओके। और कोई ट्रैवल? जी, कोई ट्रैवल है? ट्रैवल मैंने बेहतर यही नहीं करें तो बेहतर ही है इसमें। आपने कहा ना छोटा ट्रैवल ना करें, तो हाँ बड़ा जी। ट्रैवल कर सकते हैं। जी जी, यानी बड़े अगर ट्रैवल समुद्र के पार लिए जाना हो तो ट्रैवल कोशिश ज़रूर करें बड़ी ट्रैवल के लिए, गैर मुल्की, लेकिन मकामी ट्रैवल के साथ एहतियात। जेमिनाई जोजी, जेमिनाई जो आजकल ज़हनी तौर पर बहुत तेज़ हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ हैं और किसी रिसर्च में लगी हुई हैं। वो रिसर्च जो है उनको खातर खा नताइज दे रही है। अगर वो कोई राज मालूम करना चाहते हैं या किसी मामले की तह तक पहुंचना चाहते हैं तो जोशी हज़रात के लिए बहुत ही अच्छा वक्त है, और वो कोई ना कोई राज की तह तक पहुंच जाएंगे। हफ्ते के 2 दिन, जो पहले 2 दिन हैं, वो माली मामलात में एहतियात करें, अखराजात से बचें। अच्छा, किसी करीबी रिश्तेदार से इख्तलाफ पैदा हो सकते हैं। जोशी हज़रात भी छोटा सफ़र न करें, ज़हनी तौर पर परेशानी रहेगी। आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है या नया कैरियर आ रहा है। किस किस्म की तब्दीली? कोई नया कैरियर आ जाए। अच्छा, या शादी भी हो जाए, ये हाँ भी तो जी। एक तब्दीली है ना। तो ये तब्दीली आ रही है। तो प्लेनेट शादी वाले भी लगे हुए हैं? जी, शादी वाले भी प्लेनेट शादी लगे हुए हैं, लेकिन वो पिछले 1 महीने से ज़्यादा अर्सा हुआ लगे हुए हैं, और वो हैं 29 जनवरी तक। तो 29 जनवरी तक भी चांस है कोई प्रपोजल आ जाए या शादी हो जाए। और अगर आ जाए तो देखभाल के आ जाए तो शादी कर लेनी पहना दें या पहन लें, कर लेनी चाहिए। तो आपने तो बड़े आराम से ऐसे कह दिया कर लेने चाहिए जैसे कोई एक शर्ट और ऐसी खरीदी। तब्दीली आने वाली है कि आपकी ज़िंदगी के कुछ पहलू, जोशी हज़रात के कुछ पहलू पस पर्दा चले जाएंगे। अच्छा, जो वो खुद उन्हीं को पता होगा, तो उनको अपनी पस पर्दा ज़िंदगी का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो यूँ तब्दीलियाँ आ रही हैं कैरियर के हाल, लेकिन एक बात में वो कामयाब हो रहे हैं। जिस चीज़ की तह तक वो पहुंचना चाहते हैं, वो पहुंच रहे हैं। वो जो राज मालूम करना चाहते हैं, वो उनके जहन की रसाई ऐसी है इस हफ्ते कि वो लगता है कि वो उस राज तक पहुंच जाएंगे और उस राज को वो पा लेंगे, उस राज को पा लेंगे। मैं अब सरतान की तरफ आ नहीं, रहा हूं। अभी आप सरतान की तरफ नहीं जाइएगा नाज़रीन, यहाँ पर हम छोटा सा वक्फा, और फिर जब वापस आएंगे तो सरतान से शुरू करते हैं। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और प्लैनेट्स की जो अटकेलियां हैं उसको जांचने की कोशिश कर रहे हैं। और अब बारी है, ये हफ्ता आपका कैसा गुजरेगा? कैंसर, सरतानी हजरात। तो सरतानी हजरात, पहले 2 दिन ठीक नहीं है। आपके अज़वाजी ज़िंदगी में वाज़ेह अख्तलाफात नज़र आ रहे हैं। पूरा पिछले 3-4 हफ्तों से गड़बड़ है, लेकिन जो अगले 2 दिन आ रहे हैं, मुमकिन है ये मामला तेज़ हो जाए। तो ज़रा बच के, ज़रा हट के आप एहतियात करें, इन अख्तलाफात को न बढ़ने दें और अपनी जो हसासियत है उस पर काबू पाएँ। आपके 7वें खाने में ज़ोहरा वो रुजत पजीर है मैरिज खाने में, तो ज़ाहिर है कि आपको जज्बाती तौर पर बड़ी एहतियात करनी होगी। आपका जो 7वें खाने में ज़ोहरा है वो रुजत में है, तो वैसे ही 7वें खाने में पिछले दिनों कई प्लैनेट गुजरे हैं। तो आप एहतियात करें अज़वाजी ज़िंदगी में और ज़रूरत ज़्यादा जज्बात में ना आएँ। माली सूरत हाल अज़वाजी ज़िंदगी भी ज़्यादा एहतियात चाहती है। सरतानी हज़रात, साल से अगर पीछे नज़र दौड़ाई जाए, आपके प्लैनेट सामने रखे जाएं, तो पैसा निकला है आपके हाथों से।
साल हा साल से आपकी गलतियों से, मजबूरियों से, जिस तरह भी निकला है, पैसा निकला है, अब फिर ये जो अगला साल है 2022 का, इसमें फिर पैसा निकलने वाला है। और ख़ास तौर पर अगले 2 महीने में आपको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। ये मैं वाज़ेह आपको तंबीह कर रहा हूँ कि आप अपने मामली मामलात पर नज़र रखें और माली मामलात में देखें कि उनको किस तरह बचाया जा सकता है। ये वाज़ेह दबाव आने वाला है। ठीक हो गया। और उसके बाद आपके नाम खामे में मुश्तरी मौजूद है। अगर आप बैरूनी मुल्क की ख्वाहिश है आपको, अगर आप बैरूनी मुल्क जाना चाहते हैं तो मुश्तरी की आमद अब 1 साल रहेगी। तो ये जो पूरा 2022 है सरतानी हज़रात के लिए बाहर ममालिक जाने की कोशिशें कामयाब हो सकती हैं। ठीक, आप कोशिश करें और हमारी तरफ से कामयाबी की खुशखबरी में। तो यूँ सूरत हाल बनी पड़ी है। सबसे ज़्यादा जो आपको केयर करनी है सरतानी हज़रात को, वो मनी फैक्टर है। बिल्कुल ठीक है। आपका पैसा निकल रहा है, रोकें उसको। अगले 2 महीने में आपको पता चल जाएगा कि पैसा निकलना शुरू हो गया है या मज़ीद निकल गया है तो एहतियात करें। असदी लियो साहब जो हैं जी, लियो हजरात, आप एक बात अच्छी तरह आप समझ लें, और वक्त शुरू हो गया है। प्लानट की तब्दीलियाँ आ चुकी हैं पिछले 1-2 हफ्तों में। अब मैं ये कहने के काबिल हो गया हूँ कि आपके पिछले साल तलकात में आपसे जो बड़ी पुरुमीदी आपने उम्मीदें बांधी होंगी और पिछले साल हालात ने आपको बड़ा ज़ाती तलकात ने आपको बड़ा मकबूल बनाया, और ये पिछले साल सूरत हाल रही 2021 में, और आपको ये पूरा साल हासिल रही। अब ज़रूर से ज़्यादा आपकी जो एगो है, आपकी जो अना है, वो आपके काम नहीं आएगी। ठीक है। आप अपने आप को, अपने जज्बात को संभालें। तलकात के मामलात में सब्र तमल से काम लें। तलकात के मामलात में अगर आपने ये सब्र तमल से काम न लिया तो आप हर एक से इख्तलाफ का शिकार हो सकते हैं। ठीक। काम की जगह जो रोमांस है आपने शुरू किया हुआ है, काम की जगह वो रोमांस जो है आपको कुछ न कुछ एहसास हो गया होगा कि वो क्या है। रोमांस एट वर्क प्लेस, वो आपको अपने काम की जगह जो हो रहा है उसको समझने की कोशिश करें कि ये क्यों हो रहा है, वो गड़बड़ है। ओहो, और उसकी कुछ निशानियां आपके सामने आ चुकी हैं। उसके बाद जो शादीशुदा हजरात हैं, असली हजरात, उनको अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। अगर इख्तलाफ हों तो चुप कर जाएं, ठीक, वरना इख्तलाफात बढ़ सकते हैं और सूरत हाल बिगड़ सकती है। शुड आई गो एट? यस प्लीज, फिर गो। सुम्बला जी, सुम्बला की तरफ आता हूँ। हफ्ते के शुरू में रोमानी ज़िंदगी में इख्तलाफ वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। कारोबारी तौर पर आपके हालात नए किस्म के हालात सामने आ गए हैं। नए किस्म के हालात के लिए नई किस्म की पॉलिसी बनानी पड़ेगी, नए असूल वज़ा करना पड़ेंगे, नए स्टाइल अपनाना पड़ेगा। न्यू रूल्स ऑफ द गेम, यस दैट हैज़ कम। और इन हालात को अच्छी तरह समझ कर अपनी पॉलिसी बनाएं। अपनी तवानाई से ज़्यादा काम न करें, वरना आप सेहत बरकरार नहीं रख सकेंगे। वैसे एक सितारा ऐसा है जो कि आपके 7वें खाने में दाखिल हुआ है, जिसकी वजह से आम लोगों में इंसान को पजीराई मिलती है। अच्छा, तो आम लोग आप महसूस करेंगे कि आम लोगों का रवैया आपके साथ बहुत अच्छा हो गया है और सोशल लाइफ बढ़ जाएगी। दिस ट्राई टू एंजॉय रिलेशनशिप विद पीपल। लिब्रा, अब मैं आता हूँ जनाब लिब्रा की तरफ। लिब्रे हजरात जो हैं उनके बहुत बड़ी रुकावटें आ चुकी हैं, बहुत बड़ी रुकावटें आ चुकी हैं। पिछले 3-4 हफ्तों से रुकावटें हैं और आप उनका मुकाबला कर रहे हैं। साथ साथ घरेलू ज़िंदगी में कोई ज़रूरत ज़्यादा सरगर्मी है या घरेलू ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा हलचल है, वाक़यात हैं, उनसे भी आपको निपटना पड़ेगा। हफ्ता के वक्त में सोशल लाइफ से दूर हो रहे, जितना दूर हो सकते हैं दूर हो जाएं, सोशल लाइफ की तरफ ना जाएं, और वरना रोमानी मामलात जो हैं वो आपकी मायूसी का सबब बनेंगे। वो बात गई जो पिछले 3-4 महीने में आपने अपनी रोमानी ज़िंदगी में महसूस की होगी।
आपकी ज़िंदगी का जो पस पर्दा पहलू है उसमें बड़ी अहमियत हासिल हो रही है। वो आप ही जानते हैं कि आपका पस पर्दा पहलू क्या है। हम सिर्फ ये वादा करना चाहते हैं कि वो पस पर्दा पहलू बड़ी अहमियत का अमल है, ज़रा गौर करें, उसको समझें। कोई शख्स पस पर्दा बड़ा आम रोल अदा करने वाला है, लेकिन वो पॉजिटिव है। अच्छा, ये अच्छी बात ये है कि जो शख्स पस पर्दा रोल अदा करेगा, आपकी मदद करेगा, वो पॉजिटिव है, मुस्बत है, उसमें आपके लिए वो आदमी बड़ा मुखलिस साबित होगा। उसकी मदद ज़रूर हासिल करें और उसकी बातों को सुने, ध्यान दें। अकरब की तरफ आ सकते? नहीं, अभी अकरब नहीं, अभी रुकें ज़रा, लिब्रा पे ज़रा ठहरें। हेल्थ कैसी है लिब्रा की? बस सो दबाव पड़ा हुआ है, और लेकिन ठीक है। कोई ट्रैवल रुकावट तो और आगे बढ़ के आने वाली है 29 जनवरी के बाद। तो ये अगले 2-3 महीने जो हैं उनको रुकावट से ही वास्ता रहेगा। अच्छा, और मुकाबला करना पड़ेगा, जिस तरह के पहले 1-2 सालों से मुकाबला किया जा रहा है। तो रुकावट तो आई पड़ी है, पिछले 3-4 हफ्तों से आई पड़ी है। अभी 18-19 जनवरी के बाद कोई हालात में कोई फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, लेकिन 29 जनवरी के बाद जो रुकावट आ रही है वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, और वो 5 हफ्ते रहेगी। तो आप अपने हालात को अच्छी तरह सोच समझ लीजिए। आ जाएं जी, फिर स्कॉर्पियो पे आ जाएं। जी स्कॉर्पियो जी, आपने पिछले जो 4-5-6 हफ्ते गुजरे हैं अपने रिश्तेदारों को अच्छी तरह समझ लिया होगा, या अच्छी तरह आपको पता चल गया होगा कि रिश्तेदार क्या हैं। आप उनको मज़ीद समझ पहले से ज़्यादा आप अपने रिश्तेदारों को समझ चुके हैं। ठीक ठीक। और वो जो रिश्तेदार हैं वो भी आपको मज़ीद समझ चुके हैं। यानी तो मामला जो है सब हर बंदा अपने आप को समझ चुका है, वो आमने सामने आ गया है। अच्छा, समझने के बाद आमने सामने की सूरत हाल बन चुकी है, और आपको अपनी शिद्दत पर कंट्रोल करना होगा कभी हजरात, और अपने जो आपके मज़ीद अपने ज़ाती मामलात हैं उनको हल करने की कोशिश करें। लेकिन ये मैं बात बड़े एम्फेसिस, बड़े दबाव से कह रहा हूँ कि आपको आने वाले हफ्तों में घरेलू ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी, वरना टेंशन वाज़ह नज़र आ रही है, आपके झगड़े नज़र आ रहे हैं। घरेलू ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती ना बने, और इसी तरह जायदाद की खरीदी फरोख्त में एहतियात करें। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा जायदाद खरीदते हैं, फ़रोख्त करते हैं, तो इसमें मुझे प्रॉब्लम नज़र आते हैं, ठीक, और प्रॉब्लम जनवरी-फरवरी में आपके सामने आ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप घरेलू ज़िंदगी और जायदाद से मुतल्लिक़ मामलात के बारे में सोचें, गौर करें, और अपनी पॉलिसी को बदलाएं और शिद्दत से काम ना लें। मैं कौसी हजरात की तरफ आ रहा हूँ। यहाँ पर हमने छोटा सा एक ब्रेक लेनी है, और जब वापस कौसी हजरात यानी सेजिटेरियस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं। प्लैनेट्स की बात हो रही है। ये जो हफ्ता 17 जनवरी से शुरू होकर 24 जनवरी तक कैसा आपका गुजरेगा, इस पर हम बात कर रहे हैं। और अब बारी है कौसी हजरात की, सेजिटेरियस की। प्रोफेसर साहब, सेजिटेरियस का हफ्ता कैसे गुजरेगा? ये जो सेजिटेरियंस हैं, कौसी हजरात हैं, ये पिछले 5-6 हफ्तों से बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। इनकी ज़िंदगी में बड़ी सरगर्मी आई हुई है, अच्छा, बड़ी तेज़ी आई हुई है, और इसके साथ साथ इनकी माली सूरत हाल में ही बहुत बड़ी बेहतरी आ चुकी है। तो सेंस ऑफ वेल बीइंग, ये 4-5 हफ्ते इन्हें बड़ी मसरूफियत में गुजारे हैं, और अक्सर कौसी हजरात की ज़िंदगी में बेहतरी आई है। एक बात नज़र आ रही है, आप शॉपिंग करें, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि आप शॉपिंग ऐसी चीज़ों की करने वाले हैं जिससे ऐश इशरत का एहसास पैदा होता है। आप जायज़ शॉपिंग करें, बड़ी कीमतों वाली चीज़ों को न ख़रीदें। आम शॉपिंग के जो
तौर तरीके होते हैं उसे अपनाएं और ज़रूरत ज़्यादा अखराजात से बचें। ऐश व इशरत का जो अंदाज़ है ख़रीदारी में, ये ठीक नहीं है। बाकी आपके जायदाद के जो मामलात हैं वो हल होने वाले हैं, इसमें कोई बेहतरी आ रही है इंशाअल्लाह। और ये जायदाद के मामलात कई कोसे हज़रात के लिए बहुत पुराने हैं, तो ये अच्छी बात है कि मार्च तक इनके हल होने का एहसास हल होने का अमकानात नज़र आ रहे हैं। आने वाले हफ्तों में आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं वो आपके लिए बड़ी अहमियत के हामिल हैं। आप अपने करीबी रिश्तेदारों को बहुत ज़्यादा अहमियत दें, हाँ वो अज़वाजी ज़िंदगी में ससुराल की तरफ हों या आपके अपनी ज़िंदगी में हों। ये जो करीबी रिश्तेदार हैं ये आपके लिए इतना अहम रोल अदा कर सकते हैं कि आप अपने कई मसाइल उनकी मदद से हासिल कर सकते हैं। अगर आपने कुछ मसाइल ऐसे भी हैं जो करीबी रिश्तेदार आपके ज़िंदगी में पैदा करना चाहते हैं, उन पर नज़र रखें और इन करीबी रिश्तेदारों को उतनी अहमियत दें जितनी अहमियत के देनी चाहिए, होनी चाहिए। और अगले 2-3 हफ्तों में आपको ये करना पड़ेगा। कैप्रिकॉर्न जद्दी, आपके हालात में बेहतरी पैदा हुई, लेकिन ऐसा लगता है आपने हालात का नहीं फ़ायदा उठाया। आने वाले 3-4 हफ्तों में माली मामलात पर भी आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। तो आपने जो रिलैक्सेशन आपके हालात में पैदा हुई थी उससे आपने सही फ़ायदा नहीं उठाया। उसमें भी कुछ ऐसी गलती सरजद हो गई है कि आप दोबारा इन्वॉल्व होने वाले हैं। अच्छा, दोबारा आपकी ज़िंदगी में वही टर्मोइल आने वाला है। मसाइल को हल करने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी, तो आप इसके लिए तैयार रहिए। You will be confronting issues। और अपनी इन अच्छे हालात से फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करें, वरना बाद में आपके लिए मज़ीद परेशानियां आ रही हैं। आप पिछले साल भी 2-3 दफ़ा ऐसे कर चुके हैं और मैंने हर वक्त यही कहा कि आपके ये जो रिलैक्सेशन आ रही है, नरमी आ रही है, इन हालात से फ़ायदा उठाएं। आपने फिर कुछ ऐसी शिद्दत इख्तियार की, ऐसा रिएक्टिव हुए आप कि आपने उन हालात से फ़ायदा उठाने से पसंद नहीं किया खुद, या निकल गया मौका वो आपके हाथ से। तो आप मौजूदा जो सूरत हाल से फ़ायदा उठाएं और अपने लिए मज़ीद मसाइल पैदा न करें। आपको अपने नहायत ही करीब रिश्तेदार की मदद भी हासिल है, उसकी बात सुने वो। अच्छा, ठीक है। और वो जो मदद है वो आपके लिए ज़रूरी है, गौर करें। और अपनी जो शख्सियत है, आपकी जो हालात पर आना है वो ऊपर आ जाती है। आप फिर ऐसी कोई गलती कर बैठते हैं कि हालात की पकड़ में फिर आ जाते हैं। मुझे डर है कि इस वक्त भी जो आपको रिलैक्सेशन मिली हुई है आप इसे सही फ़ायदा नहीं उठा रहे। आप इसे फ़ायदा उठाएं, हालात को पकड़ें, हालात को इजाज़त न दें कि वो आपको पकड़ें। तो इन हालात को पकड़ कर फ़ायदा उठाएं और अपने मसाइल हल करने की कोशिश करें। ये सूरत हाल इस हफ्ता वाज़िया नज़र आ रही है। आप अगर रिलैक्सेशन से फ़ायदा ना उठाया तो मज़ीद मसाइल के लिए तैयार हो जाइए। अल्लाह आपकी मदद करे। एक्वेरियस जो हालात हैं हज़रात, इनके लिए जनाब, पहली बात तो यह है कि ये हफ्ते के पहले 2 दिन में तो कोई टेंशन नज़र आएगी जो पिछले 3-4 हफ्तों से है। पिछले 3-4 हफ्तों से टेंशन है किसी न किसी शक्ल में। आप परेशान हैं, बोझ है, टेंशन है, और वो 3-4 हफ्तों में आपकी तबीयत पर बड़ा बोझ रहा है। वो बोझ अगले 3-4 दिनों के बाद कम हो जाएगा, लेकिन 29 जनवरी के बाद आपकी ज़िंदगी में फिर दबाव पड़ रहा है। वो भी इसे जहन में रखिए और अपने हालात को समझने की कोशिश कीजिए। इन हालात में जो 2 बातें मेरे जहन में आ रही हैं वो यूँ है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। आपके सेहत पर असर पड़ा हुआ है। और दूसरा मुझे जो वाज़ह चीज़ नज़र आ रही है, आप अपनी प्राइवेट लाइफ को संभालें। आपके प्राइवेट लाइफ पर किसी की नज़र है। आपकी प्राइवेट लाइफ को जानने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं।
आप इस मामले में ज़रूरत से ज़्यादा संजीदगी से काम लें और किसी को मौका न दें कि वो आपकी प्राइवेट लाइफ पर नजर डाले या उसको नजर इस्तेमाल डाले करे। या उसको इस्तेमाल करे, जिसका कि अमकान है, क्योंकि आपके 12वें खाने में जो ज़ोरा है वो रुजूत पजीर है और ज़ोरत के रुजूत पजीरी की वजह से मैं सारी बातें कर रहा हूँ। ठीक है। आगे चलकर एक और बात जो आ चुकी है, आपके अपने खाने में जो अतारत है वो रुजूत इख्तियार कर गए। मुझे लगता है यू विल कमिट सिली मिस्टेक्स। बचें, गलतियों से बचें, सोच समझ से काम लें। और ये जो अतारत जो है रुजूत पजीर हुआ है ये 18 दिन तक रहेगा। अच्छा। तो आप एहतियात से काम लें। आपकी सोच जो है, अगर मशावरत से काम लें कोई हर्ज नहीं। और अवॉइड सिली मिस्टेक्स, खामखा की बचकाना या बच्चों जैसी या वो हरकत ना करें। हाँ, अपने आप को उनका शिकार ना होने दें। और फाइनेंशियल हालात कैसे हैं? फाइनेंशियल हालात जो हैं वो इतने ख़राब नहीं हैं जितने फ़िलहाल महसूस हो रहे हैं। अच्छा। बाद में फाइनेंशियल हालात इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। इस वक्त दबाव है, जॉब पर भी दबाव है। दोनों चीज़ों को एहतियात से काम लें 29 जनवरी तक। 29 जनवरी के बाद आपको सेहत का फिर ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन 29 जनवरी आने दें, देखा जाएगा। और अपने बदख्वाहों से बचें। आपके बदख्वाह जो हैं हर वक्त इस ताक में हैं कि कैसे कि आपके प्राइवेट लाइफ या कोई ऐसी गलती पकड़ें तो ज़रा एहतियात से काम लीजिए। पाइसेस जी, होती हजरात, आपकी सोशल लाइफ बड़ी सरगर्म में होती है अफराद। इस हफ्ते के बाद आपको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि आपके 12वें खाने में सूरज जा रहा है और 12वें खाने में पहले ज़ोल मौजूद है। इस वास्ते आप सेहत का ख्याल रखें और खामखा के तफक्कुरात से आपको बचना होगा, डिप्रेशन से बचना होगा। सोशल लाइफ को ज्वाइन कर लें। लेकिन एक सितारा अच्छा भी आपकी लाइफ में आ चुका है, उस सितारा को हम मुश्तरी कहते हैं। वो आपकी ज़ाती ज़िंदगी में दाखिल हो गए, 1 साल के लिए दाखिल हो गए। वो आपके जो भी मसाइल होंगे उनको हल करता रहेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि खामखा के तफक्कुरात में शिकार ना हो। मुश्तरी आपकी मदद करने वाला है और आपके हालात में काफ़ी बेहतरी आने वाली है मुश्तरी की वजह से। लेकिन जनवरी में एहतियात से काम लें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। जनवरी में एहतियात से काम लें और खामखा अपने आप को मायूस न करें। अपने आप को मायूस न करें और तफक्कुरात से बचाएं। ना दीजिए, सोमवार को फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।